जय जिनेंद्र। किसी का जीवन कितना अद्भुत हो सकता है ना, कि उसके बारे में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग स्थान के लोग अलग अलग छंदों में अलग अलग विशेषताओं के साथ रचनाएं कर डालें और वह सारी रचनाएं जगत प्रसिद्ध हो जाएं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रभु श्री राम की। एक ऐसे आदर्श व्यक्तित्व जिनका जीवन आज भी आदर्श रूप में स्थापित है और वह आदर्श एक अद्भुत जीवन की कामना करता है। आज भी प्रत्येक व्यक्ति राम राज्य की ही कामना करता है। अगर हम जैन धर्म ग्रंथों की ओर दृष्टि डालें तो पाउंग चरियु यह रचना, इसके साथ ही पद्म पुराण और इन दोनों ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद इसका निचोड़ के रूप में एक सुंदर सा शास्त्र, सुंदर सा ग्रंथ कौशल्या के राम, मुनि श्री क्षमा सागर जी की कृति हम अध्ययन करेंगे। इसी कृति के द्वारा हमारे प्यारे कौशल्या के राम के बारे में। और जब किसी के जीवन के बारे में चर्चा करनी है तो हमें उनके जीवन चरित्र के बारे में चर्चा करनी है, तो हमें उनकी वंशावली को जानना अति आवश्यक है। तो क्यों ना प्रारंभ करें उनके वंश के द्वारा। उनका वंश क्या था, कैसा था, कहाँ से था। तो आइए प्रारंभ करते हैं उनकी वंशावली के साथ में। इक्ष्वाकु वंश एक ऐसा वंश जिसने कई सारे राजा दिए। राजाओं ने दीक्षा धारण की और दीक्षा धारण करने के बाद उनमें से कई मोक्ष प्राप्ति कर चुके हैं। एक महान वंश में अगर कोई पुत्र जन्म लेता है तो उसका महान होना स्वाभाविक है। आइए चर्चा करते हैं उसी इक्ष्वाकु वंश के बारे में। इक्ष्वाकु वंश में वज्रबाहु, विजयस्य नंदन, सुरेंद्र मन्यु, कीर्तिधर आदि आदि राजाओं ने जन्म लिया, दीक्षा धारण की और स्वयं को स्थापित किया। बात यहाँ राजा कीर्तिधर पर आकर इसलिए रुक जाती है क्योंकि इनकी कुछ कहानियां अद्भुत और प्रेरणादायी है। राजा कीर्तिधर एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने दीक्षा धर ली। दीक्षा धरने का कारण यह था कि उनके दादाजी विजयस्य नंदन ने जब दीक्षा धारण की तो उन्होंने नियम ले लिया कि जिस दिन मेरा पुत्र की प्राप्ति मुझे होगी उसी दिन मैं दीक्षा धर लूंगा। विवाह हुआ रानी सहदेवी के साथ। रानी सहदेवी को इस घटना के बारे में जानकारी थी, इसलिए जब उनका पुत्र हुआ तो उन्होंने इस बात की जानकारी उन्हें नहीं दी। परंतु एक दरिद्री पुरुष इस बात को बताकर कुछ धन की लालसा में राजा के पास आ जाते हैं। राजा कीर्तिधर उन्हें संतुष्ट करते हैं, पर्याप्त रूप से धन देते हैं, परंतु साथ ही राज्य को अपने पुत्र के नाम कर कर उस राज्य से चले भी जाते हैं। उस राज्य से जाने के बाद वह मुनि दीक्षा धारण करते हैं और अपने मुनि पद की गरिमा के साथ नगर नगर भ्रमण करते हुए लोगों का ज्ञान वर्धन करते हैं। नगर नगर भ्रमण कर रहे हैं, लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं, यह बात तो सत्य है, सचमुच सत्य है, परंतु इसके साथ वह कुछ और भी करते। नगर नगर भ्रमण करते हुए वह अपनी चर्या के साथ लोगों को शिक्षा का दान भी देते हैं। एक काल आता है जब वह उसी नगर में आते हैं जिस नगर से निकलकर उन्होंने दीक्षा ली थी। रानी सहदेवी जो कि मुनि के नगर में प्रवेश पर निषेध लगा देती हैं और उन्हें अंदर नहीं आने देती हैं, परंतु बाद में उन्हें पता पड़ता है कि यह मुनि तो वही थे जो उनके स्वामी कीर्तिधर थे। मुनि कीर्तिधर को उन्होंने महल में नहीं आने दिया। इस बात से वह बहुत क्षुब्ध हो जाती है, दुखी हो जाती है। उनके पुत्र राजा सुकौशल जब उनके पास आते हैं तो वह इस बात की जानकारी लेना चाहते हैं। इस बात की जानकारी उनकी धायमा उन्हें देती है। धायमा राजा सुकौशल को पूरी घटना बताती है। इस बात से राजा सुकौशल को भी दीक्षा धारण करने का मन बन जाता है, उन्हें भी वैराग्य हो जाता है। राजा सुकौशल के पुत्र के बारे में यह कहानी है कि जब वह गर्भ में थे तो उनकी माता स्वर्ण वर्ण की हो गई थी, इसलिए उनका नाम हिरण्यगर्भ रखा गया।
और हिरण्यगर्भ को राज्य सौंपकर सुकौशल मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं। अब वह अपने पिता कीर्तिधर यानी अपने गुरु मुनि कीर्तिधर के साथ में दीक्षा धारण करने के साथ ही विचरण करने लगते हैं। कालांतर में जो रानी सहदेवी है वह अपने पुत्र वियोग में, अपने पति वियोग में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के साथ मर जाती है और उनकी मृत्यु के पश्चात वह एक व्याघ्री का रूप धारण कर लेती है, वह एक व्याघ्री बन जाती है। इधर मुनि कीर्तिधर और सुकौशल मुनि नगर नगर वन वन यात्रा करते हुए एक नगर में पहुंचते हैं और चातुर्मास स्थापित करते हैं। चातुर्मास की स्थापना के बाद जब वह आहार के लिए जा रहे होते हैं तो वही व्याघ्री जो रानी सहदेवी का जीव है वह आकर अपने ही पुत्र सुकौशल मुनि पर आक्रमण कर देती है और उनके पैरों को खाने लगती है। इधर मुनि सुकौशल शुक्ल ध्यान को धारण कर लेते हैं, एक मूर्ति रूप में स्थापित हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह कहानी कितनी अद्भुत है ना, कि एक माता अपने ही पुत्र को खाने के लिए आतुर हो जाती है क्योंकि वह इस वक्त इस समय उसकी माँ नहीं, एक व्याघ्री है। यह कथा इक्ष्वाकु वंश की यहीं पर समाप्त नहीं होती है। राजा सुकौशल के पुत्र हिरण्यगर्भ अपना केवल एक सफेद बाल देखकर दीक्षा धारण कर लेते हैं और अपने पुत्र सौदास को राज्य सौंप देते हैं। सौदास के बारे में एक घटना प्रचलित है कि उन्हें मांस खाने की आदत है और अष्टानिक पर्व में उन्हें मांस भक्षण के लिए नहीं मिलता है तो वह अपने रसोइये को अत्यधिक धन दान देकर मांस के लिए उसे कहते हैं और रसोइया भी धन के लालच में उन्हें नर मांस खिला देता है और यह नर मांस की आदत उन्हें पड़ जाती है जिसके लिए उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। कालांतर में उन्हें अपनी भूल का पता चलता है और वह भी मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं, वैराग्य को प्राप्त होते हैं। इस तरह से इक्ष्वाकु वंश के कई सारे और राजा दीक्षा धारण करते हैं और स्वयं का कल्याण करते हैं। इसी क्रम में सौदास के बाद उनके पुत्र सिंहरथ, ब्रह्मरथ, चतुर्मुख, हेमरथ, शतरथ और कुकुत्थिके के पुत्र होते हैं अतिशय वीर पराक्रमी रघुपुत्र। जी हाँ, ये वही रघुपुत्र हैं जिनके नाम पर रघुकुल का नाम चलता है, रघुकुल की वंशावली चलती है। यह कथा इक्ष्वाकु वंश की यहीं पर समाप्त नहीं होती है। राजा सुकौशल के पुत्र हिरण्यगर्भ अपना केवल एक सफेद बाल देखकर दीक्षा धारण कर लेते हैं और अपने पुत्र सौदास को राज्य सौंप देते हैं। सौदास के बारे में एक घटना प्रचलित है कि उन्हें मांस खाने की आदत है और अष्टानिक पर्व में उन्हें मांस भक्षण के लिए नहीं मिलता है तो वह अपने रसोइये को अत्यधिक धन दान देकर मांस के लिए उसे कहते हैं और रसोइया भी धन के लालच में उन्हें नर मांस खिला देता है और यह नर मांस की आदत उन्हें पड़ जाती है जिसके लिए उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। कालांतर में उन्हें अपनी भूल का पता चलता है और वह भी मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं, वैराग्य को प्राप्त होते हैं। इस तरह से इक्ष्वाकु वंश के कई सारे और राजा दीक्षा धारण करते हैं और स्वयं का कल्याण करते हैं। इसी क्रम में सौदास के बाद उनके पुत्र सिंहरथ, ब्रह्मरथ, चतुर्मुख, हेमरथ, शतरथ और कुकुत्थिके के पुत्र होते हैं अतिशय वीर पराक्रमी रघुपुत्र। जी हाँ, ये वही रघुपुत्र हैं जिनके नाम पर रघुकुल का नाम चलता है, रघुकुल की वंशावली चलती है। रघुकुल की इसी वंशावली में उनके पुत्र अनरण्य होते हैं। अनरण्य, इनका नाम अनरण्य इसलिए पड़ता है क्योंकि यह नगरों की स्थापना के लिए कई सारे जंगलों को, कई सारे वनों को कटवा देते हैं। अनरण्य के भी 2 पुत्र होते हैं, अनंतरथ और दशरथ।
तीनों बड़े सुख के साथ, आनंद के साथ राज्य कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर माहिष्मति के राजा सहस्र रश्मि, जो कि अरण्य के परम मित्र हैं, उन पर रावण आक्रमण कर देता है और वह रावण से युद्ध में हार जाते हैं। इस हार के बाद राजा सहस्र रश्मि को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वह दीक्षा धारण करने के लिए निकल पड़ते हैं। राजा अरण्य और उनके पुत्र अनंतरथ भी उनके साथ ही दीक्षा धारण कर लेते हैं। अब जो राजा अरण्य हैं, जो मुनि रूप में पहुंच चुके हैं, मुनि अरण्य को तो मोक्ष हो जाता है, परंतु मुनि अनंतरथ अभी भी 22 परिसर सहकर विचरण कर रहे हैं। इसलिए उनके भक्त उन्हें अनंत वीर्य का नाम दे देते हैं। अब रघुकुल में केवल एक ही राजा बचे हैं, वह है राजा दशरथ, जो कि राज्य को चलाते हैं सुनियोजित रूप से, व्यवस्थित रूप से। तो हम राजा दशरथ के बारे में चर्चा करेंगे अगले भाग में। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम, नमस्कार, जय जिनेन्द्र।